गर्भ कवच वाले अगर देशों की बात की जाए तो यहां पर यह आपके लिए जानना बहुत जरूरी हो जाता है। आइए जरा मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स रख रहा हूं, इसको प्ले ऑन करें। देखें इसको यहां पर अमेरिका, यहां पर दूसरा ब्राजील, हालांकि वहां पर एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को रोका गया है। इजराइल 60% से ज्यादा पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड है। ब्रिटेन 24% से ज्यादा पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड है। बेल्जियम यहां पर काफी वैक्सीनेशन है। और कनाडा की अगर बात की जाए तो ये रिसर्च के लिहाज से बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मैं सीधे चलूंगा यहां पर एक बड़ा अजीब सी एक चीज सिचुएशन है और वो मैं समझना चाहूंगा। मेरे साथ जो डॉक्टर्स मौजूद हैं, सर डॉक्टर राहुल नागपाल, एक स्टडी आई और वो स्टडी अमेरिकन जर्नल ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स और गायनेकोलॉजी की है। वो ये कहती है कि कोरोना वायरस महिलाओं में, गर्भवती महिलाओं में होने के 70% चांसेस ज्यादा होते हैं एडल्ट्स के मुकाबले। ये वॉशिंगटन डीसी में इन्होंने ये स्टडी करके बताया। क्या वजह है इसकी सर? जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको क्यों ज्यादा सावधान रहना चाहिए? क्यों उनमें कोरोना होने के ज्यादा चांसेस हैं? और 70% एक बहुत बड़ा नंबर है। गर्भवती महिलाएं वल्नरेबल हैं। उनकी इम्यून स्टेटस, हार्मोनल स्टेटस इस प्रकार का है कि वो वल्नरेबल होती हैं किसी भी इन्फेक्शन से, किसी भी डिजीज प्रोसेस से और किसी भी वायरल प्रोसेस से। कोरोना वायरस, ये स्टडी ही नहीं, ये हम प्रैक्टिकली भी अपने देश में भी देख रहे हैं कि प्रेग्नेंट वुमेन को बहुत ज़्यादा कोरोना वायरस हो रहा है और कोविड से वो हो रही हैं। इसीलिए मेरे ख्याल से डॉक्टर रेनू मलिक मेरे से ज़्यादा इसके बारे में बता पाएंगी क्योंकि वो गायनेकोलॉजिस्ट हैं। मगर मुझे तो ऐसा लगता है कि ये एक इटसेल्फ, जो आप स्टडी बता रहे हैं, ये इटसेल्फ ही एक बहुत बड़ा कारण है कि हमें सब प्रेग्नेंट वुमेन को सर, मैंने आपसे ये सवाल इसलिए पूछा था, एक और स्टडी में पढ़ रहा था और उस स्टडी में ये इंडिकेट किया गया कि जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, इंसिडेंटली उनके गर्भ में पल रहे बच्चे को वो कोरोना पास ऑन नहीं हो रहा है अगर उनको कोरोना हो रहा है। क्या ये बात सही है सर? ये बात सही है। वायरस डज नॉट पास थ्रू द प्लासेंटा। वो वायरस बच्चे को अगर होगा मां से तो वो बच्चे के पैदाइश के बाद ही होगा, मां से बच्चे में नहीं जा रहा। मगर अगर मां को वैक्सीन दे दी जाए तो वो वाले एंटीबॉडीज बच्चे में जा रहे हैं। यही लैक्टेटिंग मदर्स के साथ है। आजकल मदर के मिल्क में भी एंटीबॉडीज पाए गए हैं उन मदर्स में जिनको वैक्सीन दी गई है। ओके, तो ये बात साफ है कि कोरोना वायरस मां से बच्चे को नहीं जाता, मगर अगर वैक्सीन दे दी जाए तो उसके एंटीबॉडीज जाते हैं। अब तक की स्टडीज यही कहती है। डॉक्टर रेनू मलिक, ये एक बड़ी हैरान करने वाली बात है। अब मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, जो प्रेग्नेंट विमेन का जो बेबी होता है उसमें कोरोना वायरस नहीं जाता है, लेकिन उनके कोरोना अफेक्ट होने से उनकी जान को और ओवरऑल बच्चे की वेलबींग को खतरा हो जाता है। ये कैसे है? देखिए, कोरोना जो इन्फेक्शन है वो इट इज नॉट जस्ट अ सिंगल इन्फेक्शन, इट इज अफेक्टिंग सारे ऑर्गन्स। ठीक है, वो आपके लंग्स को इफेक्ट कर रहे हैं, आपके पूरी बॉडी में इम्यूनिटी कम कर रहे हैं, वो बेबी को भी ब्लड फ्लो कम कर रहे हैं क्योंकि अंदर प्लासेंटा में थ्रोम्बोसिस के चांसेस, जो कहते हैं क्लॉटिंग होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जिससे ब्लड फ्लो कम पहुंचता है बच्चे को, ऑक्सीजन कम पहुंचती है, तो उससे बच्चे में ग्रोथ कम हो सकती है, पानी कम हो सकता है, साथ में प्री मैच्योरिटी भी हो सकती है। तो बच्चे को भी इफेक्ट है और मदर को तो है ही है। बिकॉज आप देखिए, मदर में वैसे भी अब बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी जो पेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उससे लंग्स में ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज होता है, तो और इम्यूनिटी कम होती है, तो ऐसा ऑल्सो मदर को भी रिस्क है और बेबी को भी रिस्क है। बट ये डॉक्टर साहब ने जो बिल्कुल ठीक बात कही है, अगर मदर को होता है तो एज सच वो प्लासेंटा में ट्रांसफर नहीं होता, इसलिए बच्चे को नहीं होता। लेकिन अगर उसको कोरोना हो चुका हो या उसको वैक्सीन मिले तो उससे एंटीबॉडीज हमने देखी है कि अम्बिलिकल कॉर्ड को हम जब स्टडी करा तो उसमें हमें एंटीबॉडीज मिली। और सेकेंडली हमें जब हम वैक्सीनेट करते हैं लैक्टेशन में तो हमें ब्रेस्ट मिल्क में भी एंटीबॉडीज मिली। सो इट इज लाइक ये खतरा मदर और बेबी दोनों का है। अच्छा, पॉइंट टेकन मैम। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।